फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो इसमें अभी हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जितने भी कॉन्सेप्ट पे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो सभी कॉन्सेप्ट के एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको कराए जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं तो उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हम देखे थे कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम वाले चैप्टर में कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड कहीं पर भी लग रहा है, एक तो सेंटर में, एक साइड में, या फिर एक ही जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर 2-3 लोड लग रहे हैं पॉइंट लोड, तो उसको हम उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पूरा जो पॉइंट लोड वाला कंसेप्ट है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम पर, अगर पॉइंट लोड कहीं पर भी लगता है तो यदि आप उस वीडियो को देखे हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका हो। आज हम देखेंगे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर यूडीएल अगर लगता है, सेंटर पे लगता है या फिर पूरी लंबाई पे लग रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो प्रकार के हम क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे यूडीएल के केस में, कि एक तो आपको पूरी लंबाई पर यूडीएल लग रहा है, एक फिर आपका सेंटर में क्यों लग रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, साइड में भी लगा के पूछे जाते हैं। तो अगर एक दो आप क्लियर कंसेप्ट है आपका तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पर और पूरी लंबाई पर यूडीएल लग रहा है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दिखाई धरन की सारी लंबाई पर 2 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगता है। धरन के लिए कर्तन बल तथा नमन गुण आरेख खींचिए तथा अधिकतम नमन गुण का मान भी ज्ञात कीजिए। तो जो आपका इसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बनाना है और मैक्सिमम ये सब शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा पॉइंट लोड होता था तो उसमें हम RA + RB = जो लोड होता है उसके इक्वल टू कर देते हैं। इसमें क्या है कि जो लोड है हमारा, ये यूडीएल जो लोड लगता है ये 2 किलोन्यूटन पर मीटर पे लगता है, पर मीटर की लंबाई पर लगता है। तो टोटल लोड जो हमारा यूडीएल का अगर हम बात करें तो जब 2 किलोन्यूटन को हम इस जो पूरी लंबाई है, अगर जितने लंबाई पे लग रहा है पूरी लंबाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये लोड हमारा मिलेगा यहाँ से 2 × 5 यानी कि 10 किलोन्यूटन का लोड यहाँ से हमको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें किलोन्यूटन पर मीटर की बात हो रही है, इसीलिए हम जो लोड होता है जितनी लंबाई पे लगता है तो उसके दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके टोटल लोड यहाँ से हमको मिलता है। तो देखिए इसका रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे। प्रोसेस सारा वही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट है कि जब भी हम इसमें लोड की बात करेंगे तो टोटल लोड जो होगा और उसकी जितनी दूरी पे लग रहा होगा उतनी दूरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और आपका अगर उसकी हाफ दूरी पर है तो हाफ दूरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए RA + RB = हो जाएगा इसमें आपका। सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, तो लोड आपका 2 किलोन्यूटन पर मीटर है तो 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 2 × 5 = 10 किलोन्यूटन। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, RA + RB = 10 किलोन्यूटन। तो लोड को हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं इसमें यूडीएल में। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब हम निकालेंगे मूवमेंट लेंगे, तो मूवमेंट हम ले रहे हैं ए पॉइंट पर, टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए। तो यहाँ पर जब हम मूवमेंट लेंगे तो अब हम ऐसे ही ये आगे ज्ञात करेंगे। RA × क्या होगा आपका मूवमेंट = ये डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यही ए पॉइंट पर ये मूवमेंट ले रहे हैं। RB = क्या होगा, प्लस RB है आपका, RB × डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की है, और इधर आपका लोड क्या है, 2 × 5 तो लोड है टोटल, और ये हाफ दूरी पर काम करेगा तो 2 × 5 × 5/2 जो इनका लोड होगा, ये तीसरा। ठीक है, इसको हम इक्वल टू किधर की है तो प्लस में था, क्योंकि लोड ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस ले रहे हैं, तो इसको हम माइनस में ले रहे हैं जो लोड हमारा लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 × 5 तो लोड है टोटल, 2 × 5 तो आपका लोड है, और ये काम कितने पर करेगा, जितनी दूरी होगी उसके आधी दूरी पे। ठीक है, तो दूरी हमारी कितनी है 5 मीटर, तो काम किस पे करेगा, ये 5/2 पर। ठीक है, ये लोड लग रहा है कितने पर, 5/2 पर। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ये आपकी दूरी यहाँ पर सेंटर पे काम कर रहा है और ए पर हम मूवमेंट ले रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 5 लोड हो जाएगा, और जो इनकी दूरी होगी हमारे मूवमेंट के लिए लेंगे तो जितनी दूरी है उसकी आधी दूरी पर, तो 2 × 5 × 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा ये 0 के बराबर। तो ये टर्म आपका हो गया 0, और ये आपका हुआ 5 RB, और इसको माइनस में इधर हम सेंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 बचेगा आपका, तो 5 × 5, तो एक 5 से एक 5 यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो RB = क्या बचा, 5 किलोन्यूटन, 5 किलोन्यूटन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे और वहाँ से RA की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे समीकरण 1 में रखने पर।
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में अगर रखते हैं 5 + RB इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे तो RB इक्वल टू आ जाएगा आपका, सॉरी RA होगा, RB की वैल्यू हम रखे हैं तो 5 + RA, तो RA इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। तो RB की वैल्यू भी मिल गई हमको, RA की वैल्यू भी मिल गई, रिएक्शन हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे शियर फोर्स की वैल्यू निकालते थे, बेंडिंग मोमेंट की निकालते थे, ऐसे निकाल लेंगे और उसके बाद से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता करेंगे और फिर हम उसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शियर फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो शियर फोर्स हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सेक्शन ले रहे हैं x सी पॉइंट पर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी स्मॉल x, ठीक है, ये सी पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल x। तो अगर हम शियर फोर्स की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, शियर फोर्स x पॉइंट पे, तो आपका होगा, एक तो आपका ये रिएक्शन है RB और लोड आपका है 2 × 5, 2 × 5 लोड है माइनस में। तो ये जो 5 आपका टोटल था, लेकिन अभी क्या है, ये जो हम यहाँ तक निकाल रहे हैं, तो ये जो दूरी कितनी है, x है, तो 2 × क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -2 × x। लोड शियर फोर्स में केवल हम लोड काउंट करते हैं, तो जो यूडियल लोड है वो दूरी के साथ हम काउंट करते हैं, तो -2 × x जितनी दूरी पर ये लग रहा है। तो ये हमारा हो गया, RB की वैल्यू है 5 - 2x, तो यहाँ से इक्वेशन हमको मिल गया, ये सिर्फ x के लिए। अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे, एक B पॉइंट पे और एक हमारा A पॉइंट पे। तो शियर फोर्स जब हम B पॉइंट पे निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, B पॉइंट पे 0 हो जाएगी, यहाँ से यहीं पर आपकी 0 है और इसके आगे जब बढ़ेंगे A पर आएंगे तो आपकी 5 हो जाएगी। तो यह सिर्फ B पर आपकी x = 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, 5 - 2 × 0, तो आपका ये बचेगा यहाँ पर 5, केवल 5 बचेगा किलो न्यूटन, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे SF A पर, शियर फोर्स आपका A पॉइंट पर, शियर फोर्स A पॉइंट पर निकालेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी। और इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या करेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 - 5 - 2 × 5, तो यहाँ से हो जाएगा -5 किलो न्यूटन। ए पर आपका क्या आएगा, -5 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स निकल गया। इसी प्रकार से हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट अगर हम निकालते हैं एक्स पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट ये एक्स पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो RB हमारा है, RB इंटू डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट क्या करते हैं, लोड आपका जो शियर फोर्स में इक्वेशन मिला है, इक्वेशन यही रहेगा, केवल हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो RB है और एक्स पॉइंट तक निकालना है, तो RB इंटू एक्स, डिस्टेंस हमारी है एक्स, तो RB इंटू एक्स इसका मिल जाएगा। और माइनस दूसरा आपका लोड था -2 × x, तो लोड तो आपका वही रहेगा और जितनी डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस के आधी दूरी पर ये अप्लाई होगा, तो 2 × x इंटू x/2। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाएगा, RB इंटू एक्स -2 × x इंटू x/2। तब हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। RB की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 x आपका ये हो जाएगा 5 × x, और ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x²। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आपका x पॉइंट पे आ गया 5x - x², और ये आपका क्या है, कर्व है, ये आपका स्क्वायर है, तो ये आपका जो बनेगा डायग्राम वो हमारा कर्व में बनेगा। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे B पॉइंट पर और A पॉइंट पर। तो इक्वेशन आपका यही वाला रहेगा, शियर फोर्स वाला, केवल हम उसमें दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेंडिंग मोमेंट जब हम B पॉइंट पर निकालेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 होगी, वहाँ पर वही वाले प्रोसेस यहाँ पर भी चलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये इक्वेशन जो आपका बना है 5x - x², इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 0, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 × x है तो ये भी 0 हो जाएगा, -x² है, तो x की जब हम 0 रखेंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो टोटल आपका होगा बेंडिंग मोमेंट B पॉइंट पे 0। और फिर हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट A पॉइंट पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 5 × 5 - 5 का स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 × 5 करेंगे तो 25 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 25 - 25, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट A पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा, A पॉइंट पर भी 0 होगा, B पॉइंट पर भी 0 होगा। तो इस प्रकार से आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल गई, A पॉइंट पर 0, B पॉइंट पर 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे
तो इस प्रकार से ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया जब मोमेंट हम लेते हैं। जब शियर फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं एस एफ एक्स पे तो इक्वेशन आपका थर्ड हो गया, और जब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेशन आपका फोर्थ हो जाएगा। तब तो सारे वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन ये नहीं पता है हमको कि बेंडिंग मोमेंट आपको क्वेश्चन में क्या करा है कि अधिकतम नमन घूर्ण का भी मान हमको बताना है। तो जब बेंडिंग मोमेंट का मान हम अधिकतम कैसे बता पाएंगे इसी यूडीएल वाले केस में। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन आपका 4 है इसका हम अवकलन करेंगे, इसको अवकलित करेंगे हम, और इसको शून्य के बराबर रखने पर तो देखिए इक्वेशन 1 को जो आपका समीकरण है 4 इसको हम अवकलित करेंगे। देखिए बी ए पॉइंट पर, जो बी ए से पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर बी ए से जो आपकी बीम है जो ए से बी तक, तो बी ए में अधिकतम नमन घूर्ण के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम नमन घूर्ण के लिए इक्वेशन 4 को हम अवकलित करेंगे। घूर्ण के लिए जो आपको बेंडिंग मोमेंट वाला इक्वेशन मिला है 4 को हम अवकलित करने पर, अवकलित करने, और इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, शून्य के बराबर रखने पर। तो इस प्रकार से हम जो हमारा यूडीएल वाला केस है उसमें हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलती है। शियर फोर्स की वैल्यू तो हमको मिल गई, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको नहीं पता है कहाँ पर होगा, कितना होगा। तो ये हमको पता करना है। सबसे पहले हम दूरी पता करेंगे कि कहाँ पर होगा, और फिर उसके बाद से हम इसी इक्वेशन में उस दूरी को रख के और उसकी वैल्यू पता कर लेंगे कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी। तो जब अवकलित करेंगे तो डी एम बाई डी एक्स इजकल टू 0 यम एक्स पॉइंट हम ले रहे हैं मूवमेंट, तो यही आपका होगा। और ये इक्वेशन आपका क्या है 5x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x का आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 5 माइनस 2x इजकल टू 0। अवकलन करके आप देख लीजिएगा, जब इसको अवकलन करेंगे इस इक्वेशन को हमको अवकलन करना है बेंडिंग मोमेंट वाले को, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 2x इजकल टू 0। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल सकती है 5 इजकल टू 2x हो जाएगा, और x इजकल टू 5/2। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 5/2 इजकल टू 2.5 मीटर। डिस्टेंस हमको पता चल गई, x की वैल्यू पता चल गई कि 2.5 मीटर पर ये बेंडिंग मोमेंट का मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा ये हमको नहीं पता है। तो जब डिस्टेंस पता चल गया यानी कि x की वैल्यू पता चल गई, तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये जो 4 वाला है हमारा इक्वेशन उसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए ये आपकी x की वैल्यू मिल गई, अतः x इजकल टू 2.5 मीटर पर आपका नमन आघूर्ण आपका अधिकतम होगा, लेकिन कितना होगा ये हमको निकालना है। नमन आघूर्ण अधिकतम है, इसलिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यम मैक्स के लिए बेंडिंग मोमेंट मैक्स के लिए हम करेंगे x इजकल टू 2.5 रखेंगे। एक्स इक्वल टू इक्वेशन हमारा वही है 5x माइनस एक्स स्क्वायर, जो बेंडिंग मोमेंट वाला 4 वाला इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन में 5x माइनस एक्स स्क्वायर आपका इक्वेशन है, और इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 2.5 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 6.25 किलो न्यूटन मीटर। तो यही हमारी बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम आपका जो होगा 2.5 पे, टोटल हमारी लंबाई जो है स्पैन है 5 मीटर की है, तो ये 2.5 है यानी कि सेंटर पर होगा मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 6.25 आपकी हो जाएगी किलो न्यूटन मीटर में। तो चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम आपका कैसे बनता है, तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ से हम वही है आपका, इस लाइन को हम प्रोजेक्ट करके लेकर आएंगे, और जो सेंटर वाली लाइन है उसको भी प्रोजेक्ट करके लेकर आएंगे। यहाँ से हम ले लिए इसको, और ये सी आपका क्या होगा, ये जो x की वैल्यू मिली है वो सेंटर में होगी, तो इसको सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे। ये जो आपका होगा a डैश, ये बी डैश, ये जो सी वाली पॉइंट है इसको हमको सेंटर में बनाना है, क्योंकि जो वैल्यू हमको मिली है एक्स की दूरी मिली है, कितनी मिली है 2.5, पहले हमको पता नहीं था 2.5 मिली है, तो इसको हम सेंटर में ही बनाएंगे।
इसके, तो ये थोड़ा साइड में हो गया, इसको सेंटर में आप लोग बना लीजिए। ए डैश, बी डैश और ये हमारा हो जाएगा सी डैश। अब हमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो शियर फोर्स की वैल्यू कितनी मिली है, बी पॉइंट पर हमारी 5 किलो न्यूटन, ए पर -5 किलो न्यूटन, सी पर हमारा कोई शियर फोर्स नहीं है, तो बी पर 5 किलो न्यूटन प्लस में है, तो मान के चलेंगे 5 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो बी पर 1 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट कर लेंगे, ए पर -5 किलो न्यूटन है तो नीचे पॉइंट कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, और इसको हम स्ट्रेट लाइन से होते हुए सी पॉइंट से होते हुए इसको हम मिला देंगे इस प्रकार से, क्योंकि सी पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर आपका है एक बी पर +5, इसमें 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पर भी आपका 5 किलो न्यूटन, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। इस प्रकार से आपका मिल जाता है शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, चूँकि इसका इक्वेशन स्क्वायर में है तो ये हमारा पैराबोलिक बनेगा, ये हमारा ए डबल डैश है, सी डबल डैश है, बी डबल डैश, क्योंकि हम दूरी पता कर लिए हैं कि जो आपकी बेंडिंग मोमेंट होगी कितनी दूरी पर इस बीम में मैक्सिमम होगी, तो 2.5 पर, और टोटल डिस्टेंस इनकी 5 है, यानी कि सेंटर पर ही होगी, और कितनी उनकी वैल्यू है तो 6.25 किलो न्यूटन मीटर, जो अभी हम देखे थे, तो 5 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो इसी हिसाब से हम 6.25 किलो न्यूटन को, एक से थोड़ा ज़्यादा होगा आपका, तो इसको हम पॉइंट कर लेंगे इस पर स्केल लेकर, और ए पर 0 है, बी पर 0 है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा जो सर्कुलर स्क्वायर में है तो ये हमारा पैराबोलिक बनेगा। अगर स्क्वायर में इक्वेशन नहीं रहता तो ये हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन से मिला देते, ऐसे मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, लेकिन स्क्वायर है तो ये पैराबोलिक बनेगा, और ये प्लस में बनेगा ऊपर की तरफ, और ये हमारी वैल्यू है 6.25 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस प्रकार से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम बना लेते हैं यूडीएल के केस में। तो ये आपका हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।